आपका मिस कॉल आया था, मैंने आपसे कहा। आपसे आपसे जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो, अच्छा बुरा लगने से तो भला होना नहीं है। नहीं, लेकिन मैं भी आपके जैसा ही कर्तव्यनिष्ठ हूँ। हम तो कह रहे हैं कि कर्तव्यनिष्ठ मत बनिए, स्वार्थी बनिए। हमारी तो प्रॉब्लम स्वार्थ जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि हम इतने दुष्ट और हैं कि हम अपने लिए स्वार्थी भी नहीं हैं। अदरवाइज बताइए, हम अपने आप को और अपने बच्चों को अच्छा भारत क्यों नहीं देना चाहते? सही बात है, लेकिन मैं उसी के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं आपको मेरा प्रोजेक्ट भेजूंगा, आप पढ़ लो, तो उसके लिए अपने को आगे बढ़ना है। मैं 25 साल से उसी पे काम कर रहा हूँ। देखिए, जो हम में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम कभी भी किनारे पे महाबदलाव का हिस्सा नहीं बन सकता है, जब तक हम जो है लेकिन वर्तमान में हम बनाएंगे हमारे। नहीं। एक मिनट, नहीं, एक हम मिनट। बनाएंगे तो हो जाएगा सर। नहीं, ये देखिए, अपने हाथ में है। नहीं, मेरी बात सुनिए। पहले तो जो है हाँ हमारे हाथ में बहुत विलंब से आएगा, क्योंकि हाँ कोई भी परिवर्तन तभी संभव होगा जब हाँ। हम पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर नियम कानून की आत्मा बदलेंगे। देखिए, कैसे? पिछले 77 सालों से हमारे इन जी राजनेताओं ने हमको उन्हीं अंग्रेजों के नियम कानून से जो ना चलाया है, जो सही बात है। अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए बनाया था। जी सर। उन्होंने जो प्रक्रिया बनाई थी, उसमें वो उलझाने के लिए बनाई थी, आपको न्याय से वंचित रख के बर्बाद करने के लिए बनाई थी। ये दुख और पीड़ा का विषय है कि जी हम आजाद हो गए, लेकिन गुलामी की जंजीरें हमारे ऊपर बनी रहीं। अभी जो 3 जी। कानून बदले हैं, उसमें आप पहले से भी बड़े गुलाम हो गए, अच्छा, क्योंकि ये गुलाम बदलाव में भी ऐसा क्योंकि हुआ? क्योंकि उनकी आत्मा नहीं बदली। आप ये बताइए, आम भारतीय को संज्ञेय, असंज्ञेय और सिविल ऑफेंस के लफड़े में क्यों फंसना चाहिए? ये भारत सरकार का जो है दायित्व बनता है कि अपने नागरिकों को सभी तरीके के अपराधों में न्याय मिले, और न्याय भी 30 दिन की समय सीमा में मिले। जब ये संभव है, ये मैथिली शरण गुप्त जो है 2017 से चिल्ला रहे हैं, 2019 में इसे भारत सरकार ने मान्य भी किया है, और इसे नेशनल पुलिस मिशन बनाया है, और जी इसका नोडल ऑफिसर मैथिली शरण गुप्त मैं स्वयं हूँ। समझ गया सर। 30 सितंबर 2020 में एक कानून का ड्राफ्ट भेजा गया, जो इस संदेश से भेजा गया कि वो जो है एक कानूनी आधार बनेगा, संवैधानिक आधार बनेगा, और उसका नाम था साइंटिफिक नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री लेकिन 65C शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्राइम घटाने के लिए आर्थिक सुरक्षा जरूरी नहीं है? ये आप छोड़ दीजिए, कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं है। हम बल्कि जो है अभी हमें दर दर भटकना पड़ता है और पैसा खर्च करना पड़ता है, और न्याय नहीं मिलता है। जो व्यवस्था मैं कह रहा हूँ, आपके जेब से 5 पैसे खर्च नहीं लगेंगे, आपको थाना नहीं जाना पड़ेगा, कचहरी नहीं जाना पड़ेगा, कोर्ट के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा, और आपको धन की वर्षा भी होगी आपके लिए। तो आप रिपोर्ट सम, करेंगे, उसके लिए पैसा मिलेगा। झूठी रिपोर्ट सम, करने वाले, झूठी गवाही देने वाले जेल में सड़ेंगे। लेकिन क्या हम इतनी छोटी सी बात जो है नहीं समझ पा रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि आपको समझने की भी जरूरत नहीं है। हमने तो आपको छोटा सा उपाय दिया है, जिसके तहत आपने मुझे जो है देख के जो है कॉल किया था। सही बात है सर। मैं तो ये कह रहा हूं कि आपको सिर्फ जो है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप से जुड़ के अपने 10 ऊर्जावान लोगों को छांटना है, और उनको जोड़ देना है, और उनको